नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनावी तैयारी में पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक चुका है। जगह जगह संभागीय सम्मेलन हो रहे हैं। आने वाले दिनों में जिला स्तरीय और विधानसभा स्तरीय भी सम्मेलन होंगे। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या छत्तीसगढ़ के कई विधायक अपने को अभी से जीता हुआ मान रहे हैं? क्या भूपेश सरकार की नीतियों की वजह से जो कांग्रेस के पक्ष में माहौल है उसे देखते हुए विधायकों में घमंड आ गया है और वे क्षेत्र के नागरिक और कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार कर रहे हैं? क्या सादगी को छोड़कर वे ताम झाम पर भरोसा करने लगे हैं या सादगी की नौटंकी कर रहे हैं? हमने इस संबंध में उत्तर विधानसभा के पूर्व विधायक, जिन्होंने वर्तमान विधायक कुलदीप जुनेजा को पहले भी पटकनी दे चुके हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई और उन्होंने स्पष्ट कहा कि पिछले बार जो वे चुनाव में पराजित हुए उसकी वजह भूपेश सरकार की घोषणा थी। किसानों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर जो घोषणा थी उस और शराबबंदी को लेकर जो घोषणा थी, इसकी वजह से वे हार गए। लेकिन इस बार वे चुनाव जरूर जीतेंगे और उन्होंने अभी से तैयारी कर दी है। ये अलग बात है कि अभी तय नहीं है कि उन्हें टिकट मिलेगी कि नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ होगा यह कहना पहले से बेहद मुश्किल भरा काम है। लेकिन पार्टी के हित में लगे रहने वाले श्रीचंद सुंदरानी को इस बात की चिंता नहीं है कि उन्हें टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। वे एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हमारी उनसे हुई बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, कैसे उत्तर विधानसभा क्षेत्र की परिस्थितियों को सामने रखा और किस तरीके से कुलदीप जुनेजा वहां काम कर रहे हैं, यह पूरी जानकारी श्रीचंद सुंदरानी जो पूर्व विधायक हैं उनसे सुन लीजिए आप। देखिए, 4.5 साल का अगर विधायक उत्तर कुलदीप जुनेजा के कार्यकाल को देखें तो 0 मार्क मिलेगा। जनता के बीच जनता की समस्याओं का समाधान तो नहीं किया, बल्कि पूर्व में स्वीकृत 70 करोड़ के काम जो मेरे कार्यकाल में स्वीकृत हुए थे उसको निरस्त करा दिया। अरमान नाले का काम स्वीकृत हुआ था, जो एक ज्वलंत समस्या है उत्तर विधानसभा क्षेत्र की, जिसमें 4-5 वार्डों में पानी भर जाता बरसात में 4-4, 5-5 फुट का। उस नाले के निर्माण की राशि मैंने स्वीकृत कराई थी, वो निरस्त की गई। तेलीबांधा शमशान घाट की राशि स्वीकृत कराई थी, वो निरस्त हो गई। ऐसे अनेकों विकास के काम स्वीकृत कराए थे जो निरस्त हो गए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने मेरे विधायक रहते हुए करीब 600 करोड़ के काम कराए थे। नेकाहारा को विकसित किया था, उच्च श्रेणी की मशीनें वहाँ पे लगवाकर। वहीं DKS हॉस्पिटल का निर्माण कराया, पंडरी में जिला अस्पताल का निर्माण कराया। नेकाहारा में चौपाल लगाकर मैंने प्रदेश भर के 35,000 मरीजों का निःशुल्क इलाज करवाया और सड़कों का जाल बिछाया, पानी की समस्या का समाधान किया। इस विधायक ने सिर्फ अपना कार्यालय बनवाया, सरकारी जमीन पे सरकार के प्रोजेक्ट में अपनी एक ऑफिस बनवा लिया। कहीं न कहीं इसने पैसों की बंटवारा की। अवैध आहता, जो हमारी सरकार ने आहता बंद कर दिए थे शराब भट्टियों में, इसने सभी अवैध वसूली के लिए आहता प्रारंभ कराए। आज भी अवैध आहता चल रहे हैं सब शराब भट्टियों में। विकास के नाम पे इसने कुछ नहीं किया, जनता के बीच में इसकी उपस्थिति कुछ नहीं रही। मैंने एक्सप्रेस वे रोड बनाया था, जो आज रेलवे स्टेशन से लेकर माना तक 10 मिनट में आदमी पहुंच सकता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस विधायक ने हॉस्पिटल की दिशा में काम किया,
न शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, न सड़कों का जाल बिछाया। अब चुनाव नज़दीक आया तो डामरीकरण का मशीन लेके घूम रहे वो वार्ड में, एक परत बिछा रहे हैं ताकि चुनाव तक लोगों को दिखे कि मैंने काम कराया, लेकिन वास्तविक में वो जो एक परत डामर की बिछाई जा रही है वो सड़कों का सत्यानाश करेगी। एक बरसात में वो बह जाएगी, क्योंकि वे उन्हीं सड़कों पे काम कर रहे हैं जिन सड़कों का मैंने कंक्रीटीकरण कराया था, जिन सड़कों को मैंने डामरीकरण कराया था, उसी पे परत बिछाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। 4 चौकों पे 4 शेड बना दिया जिसका कोई उपयोग नहीं, लेकिन बना दिया। मेरे समय में विधायक निधि 1 करोड़ रुपए मिलती थी, अब 4 करोड़ रुपए विधायक निधि मिलती है। मैंने 1 करोड़ सालाना विधायक निधि मिलने के बाद 47 सामुदायिक भवन पूरे विधानसभा क्षेत्र में बनाए थे, लेकिन दुर्भाग्य से इसने कहाँ 4 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च किए, इसका लेखा जोखा तो जनता को देना पड़ेगा आगामी चुनाव में। देखिए, सादगी से रहना और सादगी का व्यवहार करना, ये एक उसकी चालबाजी हो सकती है। वो कहीं सादगी की बात नहीं करता, वो सिर्फ जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम करता है। जनता के कामों में उसकी कोई रुचि नहीं है। अगर हाउसिंग बोर्ड की वो चेयरमैन है, हाउसिंग बोर्ड के कार्यकलापों की ठीक से जांच हो जाए तो निश्चित रूप से बहुत बड़े घोटाले नजर आएंगे। टेंडरों में हेरा फेरी, मार्केट के आवंटन में, टेंडर में जो मैनिपुलेशन, ये सारी बातें आम जनता आम चौराहे पे करती है, लेकिन ये अपने आप को सादगी और 2 व्हीलर पे एक्टिवा पे घूमने वाला विधायक कहता है। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता में अगर कोई गहराई में जाएगा तो इसकी पोल खुल जाएगी। प्रजातंत्र में दलों की राजनीति होती है। पिछली बार भी मैं तो मेरे से एक चुनाव हारा है 2013 के चुनाव में। 2018 के चुनाव में 14 दिन मेरी टिकट लेट हुई और पार्टी के विपरीत हवा थी। बड़े डिफरेंस से बाकी सीटें हम हार गए थे। तो ऐसे समय में वो जीता है, कोई वो नहीं जीता, क्योंकि उसके पार्टी के पक्ष में जीत की हवा थी। भूपेश बघेल जी ने एक माहौल बनाया था छत्तीसगढ़ में, तो उसका लाभ इसको मिला। ये अपने कामों के आधार पर नहीं जीता, कामों के आधार पर आज भी नहीं जीतेगा। निश्चित रूप से जनता के बीच में इसकी छवि खराब हो चुकी है, जनता के बीच में इसकी उपस्थिति नहीं है, जनता के बीच में रहता नहीं है। तो ये थे उत्तर के पूर्व विधायक श्री चंद्र सुंदरानी। इन्होंने विस्तार से सब कुछ कहा है। आगे हम उत्तर विधानसभा क्षेत्र के और भी लोगों से, दावेदारों से और वर्तमान विधायक से बात करेंगे। आपको ये खबरें देते रहेंगे। धन्यवाद।